बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरज़ादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दिया टाउन में कूड़े करकट के अंबार लग गए। अवामी खिदमत के दावे धरे के धरे रह गए। चेयरमैन बल्दिया मलिर ने तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली। ताखीर से मंसूबे मुकम्मल होने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जिला काउंसिल के लोगों को गर्मी से बचाने के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब के कामों का आगाज कर दिया। अवामी खिदमत के कामों में गफलत बरतने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहार अहमद खान। KMC के मुस्तकिल किए गए मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम हैं। 48 सिटी वार्डन दरबदर हो गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन ने अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया है। सिटी वार्डन ने मुस्तकिल ना करने पर अदालत से रुजू कर लिया और अदालत ने मेयर कराची, म्युनिसिपल कमिश्नर और सेक्रेटरी बल्दिया समेत डायरेक्टर सिटी वार्डन को तलब कर लिया है। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात जानने के लिए राब्ता कर लेते हैं नुमाइंदा KBS न्यूज नदीम सिद्दीकी से। जी नदीम सिद्दीकी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी यासिर, मैं आपको बताऊं कि KMC ने जो 736 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया था, इसमें 48 सिटी वार्डन को जो है वो ओवरेज करार देकर, यानी कि अपनी उम्र से ज़्यादा करार देकर जो है मुस्तकिल नहीं किया था। जबकि सिटी वार्डन का कहना ये भी है कि वो 2008 में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे थे, और जबकि अब मुस्तकिल किया गया है। तो हमारे 10 साल को जो KMC ने तस्लीम नहीं किया है, ये हम किससे जाके शिकवा करें, किससे शिकायत करें, जबकि मुलाजमीन ओवरेज जो है करार देकर मुस्तकिल नहीं किया जा रहा, जिस पर सिटी वार्डन ने अदालत से भी जो है वो रब्ता कर लिया है। जबकि मैं बताऊँ आपको कि जो ये अदालत से रुजू करने वाले मुलाजमीन हैं, इन्होंने सेक्रेटरी बल्दियात, मेयर कराची, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और डायरेक्टर सिटी वार्डन को जो है 17 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। जबकि वाज़ेह रहे कि इसमें जो ख़ासतौर पर डायरेक्टर सिटी वार्डन को 17 अप्रैल को जो तलब किया गया है, इसमें महकमा E&IP के मुलाजमीन भी अदालत से जो है वो रब्ता कर रहे हैं। जबकि हमने कल भी आपको बताया था कि अदालत ने जो है मेयर कराची, सेक्रेटरी बल्दियात को 12 अप्रैल को जो है वो तलब किया है। जबकि इसके साथ साथ सेक्रेटरी बल्दियात, मेयर कराची 17 अप्रैल को भी अदालत में पेश होंगे। जी बहुत शुक्रिया नदीम सिद्दीकी तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। नदीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। बल्दिया उस्मा कराची के मुलाजमीन ने अदालतों से रुजू करना शुरू कर दिया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दिया गरबी की जंग में बल्दिया टाउन की शाहराहें कूड़े करकट से भर गईं। कब्रिस्तान, खेल के मैदान भी ना बच सके। बल्दिया गरबी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कूड़े करकट के अंबार लगा दिए। शाहराहों से गुजरने वाले जमहूरी दौर में कूड़े करकट के ढेर को देखकर अपने दिए हुए टैक्सों के बारे में सोचने पर अब मजबूर हो चुके हैं। बल्दिया गरबी बल्दिया टाउन में 24 की मार्केट की शाहरा पर कूड़े करकट के ढेर में रोजाना इजाफा होता जा रहा है, जबकि मार्केट के दुकानदार भी अब परेशान हो चुके हैं। साफ सुथरे माहौल की फराहमी के दावे कहाँ गए, जबकि 7 नंबर कब्रिस्तान के सामने शाहरा पर दूर तक कूड़े के ढेर, यहाँ से गुजरने वालों को बेहतर सफरी सहूलतों के दावे की एक खुली तस्वीर है। खेल के मैदान के साथ कूड़े करकट बच्चों को जिस्मानी नशोनुमा में क्या फवाइद फराहम कर रहे हैं, ये बल्दियाती इदारों के लिए सवाल है। जबकि बल्दिया टाउन के अस्पताल, डिस्पेंसरीज आबाद है। ये बल्दिया गरबी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की आवाम से दिली मोहब्बत का इजहार है। दूर दराज के इलाकों में लोग बल्दियाती सहूलतों से आज महरूम होते जा रहे हैं और मिनी पाकिस्तान बल्दिया टाउन में कूड़े करकट के अंबार नए पाक
پاکستان کی نوید دے رہے ہیں کہ عوامی خدمت کے دعوے دار لوگوں کو کیا سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے ترقیاتی کاموں کی بروقت تکمیل کے لیے تفصیلات طلب کر لیں۔ جو منصوبے وقت پر مکمل نہیں ہوں گے ان افسران کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والے افسران کو برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین بلدیہ ملیر جان محمد بلوچ نے تمام جاری ترقیاتی منصوبوں کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے افسران کو بھی طلب کر لیا، اور اس موقع پر وائس چیئرمین عبدالخالق مروت، پرنسپل کمشنر اشفاق احمد ملا بھی موجود تھے۔ چیئرمین جان محمد بلوچ نے جاری کاموں کی تفصیلات چیک کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دن سے ایک یونین کونسل میں عوامی خدمت کے کاموں کا آغاز کیا تھا تاکہ لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کر سکیں۔ افسران ترقیاتی کاموں کی اب خود نگرانی کریں اور کام والی جگہوں پر موجود رہیں تاکہ ترقیاتی کام وقت پر مکمل ہو اور لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ اگر کسی محکمے کا کام تعطل کا شکار ہوا تو افسر ذمہ دار ہوگا، کیونکہ تاخیر سے کام کی لاگت بڑھے گی جو کہ بلدیہ ملیر برداشت نہیں کر سکتی۔ لہذا موقع پر افسران موجود ہوں گے اور ترقیاتی کام کی خود نگرانی کریں گے، جبکہ وائس چیئرمین اور میونسپل کمشنر بھی وقفے سے ان کاموں کی مانیٹرنگ کریں گے اور رپورٹ دیں گے، اور ذمہ دار افسران کے خلاف سخت محکمہ جاتی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ سے ضلع کونسل کے لوگ پریشان ہیں۔ سولر سسٹم کی تنصیب سے گرمیوں میں سہولتیں میسر آئیں گی۔ تفصیلات بتا رہی ہیں فرین حیدر اپنی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین ضلع کونسل عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ کراچی غریب پرور شہر ہے، اس کا دنیا کے سستے ترین شہروں میں 6واں نمبر آتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے جو اس شہر کے لوگوں کی خدمت کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، جس کے لیے اپنے تمام تر وسائل کو زیر استعمال لایا جا رہا ہے۔ موسم گرما کی آمد ہو چکی ہے اور کئی الیکٹرک کی کارکردگی سب کے سامنے ہے۔ وہ گرمی کے موسم میں کراچی کے عوام کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو دشمن بھی نہ کرے۔ اس تمام حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خان یونین کونسل میں سولر اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب کا کام شروع کیا ہے تاکہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل کام تکمیل پر پہنچ جائے۔ پہلے مرحلے میں چند علاقوں میں سولر لائٹس کی تنصیب کی جائے گی، جس سے بجلی کے بل کی مد میں خاطر خواہ بچت ہوگی۔ اہم منصوبے جلد شروع کیے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار پہلی دفعہ متعارف کروایا جا رہا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی زیر سرپرستی ایسے امور انجام دیں گے جو لوگوں کی زندگیوں میں بہتری کا سبب بنیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گڈاب آفس میں نئی خریدی گئی سولر اسٹریٹ لائٹس کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن، ڈسٹرکٹ انجینئر فضل محمود گل، XCN M&E وسیم آرائی اور دیگر افسران و عملہ بھی موجود تھا۔ فرین حیدر، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ضلع غربی میں لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، افسران کوتاہی نہ کریں۔ چیئرمین اظہار احمد خان۔ چیئرمین بلدیہ غربی اظہار الدین احمد خان نے کہا ہے کہ تمام یونین کونسلوں میں سہولتوں کی فراہمی کے عمل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کو بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر دستیاب وسائل کو بروے کار لایا جا رہا ہے۔ بلدیہ غربی محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ کے جاری ہینڈ پریس ریلیز کے مطابق چیئرمین اظہار احمد خان نے ان خیالات کا اظہار چیئرمین، وائس چیئرمین UC 24 کے ہمراہ جاری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے کہی۔ چیئرمین اظہار احمد خان نے اس موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو ہدایتیں دیتے ہوئے کہا کہ یونین کمیٹی میں جاری کاموں کو برفتاری سے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ معیاری مٹیریل کے استعمال کو بھی یقینی بنایا جائے اور افسران و عملہ اپنے فرائض پوری لگن اور دیانتداری سے انجام دے۔ اس موقع پر علاقائی معززین سے باتیں کرتے ہوئے چیئرمین اظہار احمد خان نے کہا کہ منتخب بلدیاتی نمائندے عوام کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے شب و روز جدوجہد میں مصروف عمل ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام یونین کونسلوں میں سیوریج کے نظام کی درستگی، سڑکوں اور اندرونی گلیوں کی تعمیر و مرمت اور اسٹریٹ لائٹوں کی تنصیب کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی مستقل کیے گئے ملازمین کو تنخواہ نہ دے سکی، سٹی وارڈن اور محکمہ E&IB کے ملازمین عدالت میں چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی، اس کے ملازمین، ایک اچھی خبر آئی تھی لیکن چیخ و پکار کی آوازیں آنے والی ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں 2007-8 میں ایک محکمہ بنا تھا سٹی وارڈن، لیکن اب بدقسمتی یہ رہی کہ اس وقت کے ناظم شہر نے بھی اس کو ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹر آئے وہ تو خیر انہوں نے کچھ کرنا نہیں تھا، وہ تو اس کے خلاف ہی چل رہے تھے، لیکن یہ اس کے بعد جب وہ ڈپارٹمنٹ نہیں بنا اور اس کو مستقل نہیں کیا گیا، ایسے تو بہت سارے محکمے جو کریٹ ہوئے تھے اس وقت
नाज़िम शहर जो थे 2005 और 10 के दरमियान जो महकमे क्रिएट हुए थे, वो फिर मर्ज नहीं हो सके थे कानूनी तौर पर, जिसमें वो हमारे सिटी वार्डन जो है वो बुरी तरह फंस गए। बल्कि उसमें कराची की इमारत के जो आप चला रहे थे ना, अब इसको हटाओ और ठंडी इमारत जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी ना, ये तो इसके बाद आप लगाओ कि ये जो लोग खड़े हुए ये सिटी वार्डन है, ये सिटी वार्डन खड़े हुए हैं और ये रोज़ाना आके इसी तरह चीखों पुकार करते हैं, मरते हैं, कव्वालियाँ करते हैं और कव्वाली ववाली करके तो शाम को मगरिब के बाद जो है वो घर चले जाते हैं। मैंने आपको खबर दी थी, अगर आपको याद हो, कि 736 मुलाजमीन को जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और उनके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते नहीं जा रहे थे, वो मरते जा रहे थे और काम कर रहे थे, मुस्तकिल काम कर रहे थे। ऐसी ऐसी फुटेज मेरे पास मौजूद है उन लोगों की जो काम कर रहे थे, ये नहीं कि उनमें घोष थे ये थे। तो एक ख़बर आई, मैं उसकी पूरी जंग लड़ी तो कहा गया कि 736 जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं हम उनको मुस्तकिल करेंगे। बहुत अच्छी खबर थी मेयर कराची वसीम अख्तर की तरफ से कि साहब हमारे मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे और फिर ऑर्डर्स भी थे, कोर्ट के भी थे, दूसरे थे और अदालती अहकामात थे जिसमें ताख़ीर बढ़ती जा रही थी। वो बढ़ती इसलिए जा रही थी कि अदालती अहकामात को कोई मानता नहीं है, चाहे वो हमारी सिंध गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, बल्कि उस्मा कराची हो, DMCs हो, ये अदालती अहकामात को यूँ चौरगी घुमाते हैं। तो ये सिटी वार्डन लगे हुए हैं और ये सीनियर डायरेक्टर मसूद आलम से चोचे मिला रहे हैं। अच्छा, ये भी बहुत यानी कि इतने काबिल अफसर हैं और नो डाउट काबिल अफसर तंज़िया नहीं, वैसे बोल रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट अफसर है बल्दियोज़ में कराची के और काबिलियत की इन पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन चौरंगी घुमाने के भी मास्टर हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये इनको यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि मैं जो हूँ आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और यकीनन ये कर भी रहे हैं और HRM वाले भी हमारे कोशिश कर रहे हैं। तो वो 736 जो थे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन मुस्तकिल हो गए। लेकिन मेरे को इतना ये है कि आपने उसमें जो हम रवायती अंदाज होते हैं चौके छक्के भी लगा दिए, बात कोई नहीं आता। इसलिए कल्चर है ना हमारा बी पाकिस्तानी, भाई पाकिस्तानी नहीं लेकिन बी पाकिस्तानी, ये हमारा कल्चर है और उस कल्चर की बदौलत ये जो सिटी वार्डन नाच रहे हैं, कव्वालियाँ कर रहे हैं, इनकी शक्लें देखो ऐसी हो गई है। तुम लोग का तो मजाक उड़ाने का दिल चाहता है, लेकिन तुम लोग इतने अब मजाक में उड़ाने के भी काबिल नहीं रहे, इतने थल्ले आ चुके हो। तो ये सिटी वार्डन चीख पुकार कर यार, वो पेपर भी चलाते रहो ना, वो नोट शीटें वो जो होती है और फिर दूसरे पेपर उस पर इंग्लिश में ABCD लिखी हुई होती है, वो भी दिखाओ। हाँ, लिखते बहुत ही बहुत लिखते हैं, देते कुछ नहीं है, लिखते बहुत है। अगस्त 2018 में की डेट में, जुलाई की डेट में आपने इनको मुस्तकिल किया और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब काबिल एहतराम है हमारे लिए, वो कराची की तामीर भी कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जी सरकारी मुलाजमीन की हद जो है उसको 28 साल थी, उसको बढ़ा के 15 साल बढ़ा के 43 साल कर दी थी। तो ये एक अच्छी खबर आई थी, तो उसका भी एडवांटेज मिला। लेकिन अब मसला ये आ रहा था, ये जो हमारे कुछ सिटी वार्डन है मुस्तकिल हुए, सिटी वार्डन की बात करूँ, इनमें कुछ थे तकरीबन 48 के करीब कुछ ऐसे थे, उनका मसला आ रहा था कि ये 2000 पहले दिन से भर्ती थे, 2018 में आपने अपॉइंट किया है, ठीक है, 19 चल रहा है, 18 में आपने अपॉइंट किया, ये पीरियड इनका आप खा रहे थे। आपने कहा जी 43 ईयर्स है, तो आप जो है ना मुस्तकिल नहीं होगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? 2 साल का नहीं, 1 साल का होता है। लेकिन आपने कहा कि नहीं जी हम कॉन्ट्रैक्ट पर रखेंगे, उन्होंने कहा जी हम कॉन्ट्रैक्ट पर रखें। कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों? कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का, 2 साल का क्यों भाई, 1 साल का? चलो कॉन्ट्रैक्ट पे सही। रोड शीटें आप देख लो, जहाँ पेपर चल रहा है, सिटी वार्डन की नोटियाँ भी चलनी है, ऐसी कि देख के शू थू भी नहीं किया जाता, ऐसी हालत हो गई थी। तो वो 2 साल से वो भी ख़त्म। अब मेरा कहना ये है कि उन गरीबों की जो सर्विस कर रहे थे पहले दिन से, उनकी आप पीरियड को कैसे ज़ाया कर सकते हो? उनके पीरियड को कैसे ज़ाया करते हो आप? वो 10 साल उसको काउंट करना चाहिए था। आप दिलचस्प लतीफ़ा सुने आप, माफ़ कीजिएगा, ये सिटी वार्डन ऐसा करता है ना, बीमारियाँ टेक रही है, तुम्हारी जंग लड़ो तो बीमारियाँ टेक। तो क्या कह रहा था यार, तुम लोग तो सब भुला देते हो यार।
कि साहब इनके जो पीरियड था 10 साल का वो काउंट होना चाहिए। ये मैं अभी कह रहा था, अभी जहन से निकल गया। लेकिन बात ये है कि इनकी तनख्वाहें भी आप नहीं दे रहे। हाँ, दिलचस्प लतीफ़ा सुनाना था मुझे आपको। वो लतीफ़ा ये है कि हमारे ये हाय 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 भूखे मर गए, हाय हाय भूखे मर गए, हाय शक्लें देखो इनकी शक्लें यार, दिखा ना करीब से दिखा दो फाड़ फोड़ के स्क्रीन। तो है वो अबे नाबीना है क्या सिटी वार्डन, चश्मा लगाया हुआ है? नहीं, अच्छा ये अदाकारी कर रहा है। हाँ, तो खाली पेट तो अदाकारी ही करेंगे, चश्मा भी लगाया हुआ। रेहान है, पता नहीं कौन है, वही देख कमाल है। तो एक नोटशीट बनती है, उसमें जो मेरे पास इतलात है, अच्छा ये नोटशीट मेरे पास नहीं है, मैं क्लियर आदमी हूँ ना, साफ़ सुथरा साफ गो बात करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतलात है, नोटशीट मेरे पास नहीं है कि लीगल डिपार्टमेंट ने 4 लोगों को जो 50 साल से ऊपर थे उनको परमिशन दी थी और कहा था कि इनका कोई कसूर नहीं है और ये मुस्तकिल हो सकते हैं। ये मेरे पास इतलात है। मैं खुद फिर कह रहा हूँ कि मेरे पास पेपर नहीं है, वो नोटशीट मेरे पास नहीं है। मैं बस सिर्फ इतलात की बुनियाद पर ये बात कह रहा हूँ। अगर गलत कह रहा हूँ तो मैं माज़रत हाथ जोड़ के, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ठोस सबूत और दलाइल से बात करूँ, लेकिन अभी भी क्लियर कह रहा हूँ कि मेरे पास वो नोटशीट नहीं है। इतलात की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि 4 शख्सियात, 4 हमारे सिटी वार्डन थे या जो भी थे, उनको कहा गया था कि इनके 50 साल से ऊपर है, कोई बात नहीं, इनको आप काउंट कर लें और ये हो सकता है। तो वो उस बुनियाद पर अगर वो है तो ये लोग जो 43 से ऊपर हो गए या 43 1 माह ऊपर हो गए या 2 माह ऊपर हो गए या 45 के हो गए, तो इनका क्या कसूर है? इनके बीवी बच्चों का क्या कसूर है कि जिस वक्त आपने इनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था 10,000 15,000 पे, वो भी वक्त पे नहीं मिलते थे और वो उनके बच्चे स्कूल से निकाले जाते थे, लेकिन ये बेवकूफ़ सड़क पर खड़े होते थे। ट्रैफिक आओ जाओ, ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछ लो कितने कारामद लोग हैं, ये लड़के कितने कारामद लोग हैं। सड़क पर देखा होगा ना खड़े में, चले आया भाई, आराम से खड़ा हो जा, इज्जत तो तुम्हारी माशरे में है नहीं, ये तो मैं साबित भी कर रहा हूँ, करता जाऊँगा। खड़े में रमज़ान में खड़े हुए ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, आ जाओ जी घर चले जाओ, रोज़ा खुल लो, आप भी चले जाओ। इनको देते क्या थी KMC? अभी सुनो, सच बोल रहा हूँ, हल्फिया बयान, इसकी फुटेजेस मौजूद है, यूट्यूब पे भी पड़ी है। एक डब्बा, उसमें एक समोसा, उसमें कोई बिस्कुट टाइप की कोई चीज़, कोई कुछ चीज़, और वो देते थे आप 3 साढ़े 3 बजे। बोलो नहीं तो साबित करूँगा, 3 साढ़े 3 बजे। अच्छा वो भी खा तो सकते नहीं थे, वो भी साइड में पड़ा होता था। वो शॉट भी मेरे पास है शायद कि वो साइड में डब्बे पड़े होते थे ज़मीन पे। अभी ट्रैफिक कर रहे बेवकूफ़, आओ जाओ घर पे, आप रोज़ा खोलिए, हम तो बैठे ही दलील होने के लिए सड़क पे फुटपाथों पर, मैं मिलता भी कुछ नहीं, लेकिन आप आइए जाइए, ट्रैफिक कंट्रोल कर। 7 बजे रोज़ा खुल रहा है, 7:30 बजे वो 3:30 बजे वाले माल का समोसा जो इतना बड़ा था, ये ऐसे हो गया, ऐसे। उस डब्बे में भी माल बन रहा था, नोटशीट बन रही थी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस तरह के 2 नंबर काम हो रहे थे, टाउन, उस वक्त टाउन थे। ये सिटी वार्डन वो सड़ी हुई चीज़ है जो 3 बजे डब्बा दी जाती थी, तो यकीन दुकान से तो तुम 12 साढ़े 12 भी लेते होगे ना पैक कर रहे, 3 बजे इनको देते थे, 7:30 बजे ये वो बेवकूफ़ खाते थे। अब आप सुनो, ये भी बड़े होशियार थे, लूट का माल लंगर खा देंगे तो ये मास्टर है, ईमान से इनको तो कोशिश करते हैं कि अब्दुल्ला शाह काजी के मज़ार पर लग जाए, खुद भी खाएं, बीवी बच्चों के लिए भी ले जाए। वो पता नहीं तुम लोग का भरोसा नहीं है। हाँ, वो इरशाद मसूद आलम और वो कौन था, नोमान अजहर बिलोच, ये लोग बैठे होते हैं, हो सकता है इनके लिए भी तुम ले आते होगे बिरयानी। अब्दुल्ला शाह काजी से बोलते होगे हमें ले आना हमारे लिए, तुम भी खाते होगे मसूद आलम, तुम भी पक्के हाड़ी, तुम्हारा चेहरा बता रहा बड़ी बिरयानी खाई। तो ये क्या होता था रमज़ान में, गुरु मंदिर की बात बता रहा हूँ, ये नुमाइश पे कुछ मुखैर हज़रात आते हैं, वो हर साल वो जो है एक साइड में जब खजूर के पौधे रखे हैं, दस्तरखान सजाते हैं और थालों में बिरयानी रखते हैं और रोज़ा खुलवाते हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रहमत आबाद रखे। मेरे सिटी वार्डन वहाँ जाते थे, फुटेजेस है और मैं दिखा चुका हूँ, यूट्यूब वगैरह पे पड़ी, पैकेज में डालता था जब पहले जहाँ था लाख पड़ने से पहले। तो वो बिरयानी वहाँ से लेते थे, फिर वहाँ से रोड क्रॉस करके आते थे और वो जो नुमाइश पे टूटी फूटी जगह है उस साइड पर रोड पार करके, वो जो कोई मस्जिद भी है बैत खतून नबूवत क्या है, उसके साथ जो रोड पर बस स्टॉप का पुराना सा स्ट्रक्चर था, वहाँ बैठ के ज़मीन पे
وہ غریب سٹی وارڈن کھا رہا ہوتا تھا، قسم خدا کی کھا رہا ہوتا تھا. جب میں نے بہت شور کیا تو آپ نے کہا ہم پیسے دے دیں گے پورے مہینے کے. بولو جھوٹ بول رہا، جھوٹ بولتا ہی نہیں. اس طرح کی ذلت کی زندگی گزار کے انہوں نے کراچی والوں کی خدمت کی، بہتر سفری کی سہولتوں کے دعووں کی. انہوں نے اس کو حقیقت کا روپ دیا، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر کا دور ہو، چاہے وہ بعد میں پھر دوسرے دور آ گئے تھے. پھر کیا کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کا دور تھا، ناظمین کے دور میں تو کر رہے تھے، ایڈمنسٹریٹر کا دور پہ تو جمہوری لوگ آ گئے تھے. ان کے دور میں بھی یہی اثر ہوا تھا. کیا تھا انہوں نے کہا ہم پیسے دیں گے، پیسے بھی تاخیر سے دیے تھے، چچا وسیم اختر نے بھی تاخیر سے دیے تھے. بول رہا ہوں یہ بول رہے ہیں. اب یہ کھڑے ہوئے کے ایم سی کی بلڈنگ میں روز آتے ہیں صبح. وہ ہیرو چشمہ لگا کے گھوم رہا ہوتا سٹی وارڈن، ابھی بھی گھوم رہا ہے چشمہ لگا ہوا دکھا چھوڑ. اچھا اس کے بعد یہ رات کو واپس چلے جاتے ہیں. ان کو جھوٹے وعدے تسلی دی جا رہی ہے. اور اے ڈی ایل ایف نے میرے پاس اطلاعات ہے، وہ نوٹ شیٹ بھی اسکرین پہ دکھاتے رہنا یار، وہ کہیں دکھ جائے تو دکھ جائے. 3 صفحے کی نوٹ شیٹ، اس پہ آبجیکشن دے دی ہے کہ اب آپ کیسے کر رہے ہو یہ. وہ اللہ کو مان اے ڈی ایل ایف ہے، ورنہ پھر وہ سارے پردے نکال آئیں گے. اے ڈی ایل ایف بہت ساری چیزوں پہ سائن کرتا ہے. خیر چچا نیم پہ پھنسیں گے تو اے ڈی ایل ایف ہی پڑے گا، اس لیے سائن تو وہ بھی کر رہا ہے نا بھائی. فائنانس والے بھی جائیں گے خطرے کا یا جو پہلے والے تھے، لیکن یہ کہ بھائی چچا تو اکیلے تو گردن پھنسے گی نہیں. چچا نے کہیں اپروول دی ہے تو اے ڈی ایل ایف نے بھی اس پہ پینسل ماری ہوگی نا یار، اگر خرچ ہوئے کچھ. خیر بارہ تو اس غریبوں کے مال پہ جہاں سے کچھ آمدنی نہیں ہوتی وہاں آبجیکشن ہی لکھا جاتا ہے. خیر بارہ یہ سٹی وارڈن رول رہا ہے آج بھی، نہ ان کی تنخواہ ہو رہی ہے. اور جی 6 مہینے کی نہیں دیں گے، 3 مہینے کی بنا دو، 2 مہینے کی بنا دو. چلو وہی دے دو یار، وہ بھی نہیں دے رہے. اس کے اندر ایک اطلاع اور ہے، لیکن وہ کہانی میں سنانا نہیں چاہتا کہ راجہ رستم کو آپ لائے ہو واپس سٹی وارڈن میں، لائے ہو نا. ابھی تو ان کی بہت ساری چیزیں مشکوک ہیں، لیکن باہر راجہ رستم گئے تھے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ. وہاں سے جب ڈپٹی میئر آئے تھے کوئی کہانی ہوئی تھی، سر چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ واپس آج ان کو آپ نے 1 ہفتے پہلے دوبارہ سٹی وارڈن میں تعینات کیا. اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، وہ سناؤں گا. لیکن باہر میرے لوگ جو 736 تھے، جو چوکے چھکے لگنے کے بعد جو میرے پاس اطلاعات 1000 ہو گئے، ان کا مستقبل خطرے میں. عدالتیں کہتی ہیں ریسکیو والے اس کی آڑ میں مر رہے ہیں. ENIP والے چلے گئے عدالتوں میں، ان کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے، ایک ہو گئی، اوپر نوٹسز جاری کر دیے گئے، وہ بیچارے ادھر مر رہے ہیں. اور آپ کا ملازم جو ہے نا، جب آپ تنخواہ نہیں دو گے اور اس طرح یہ یار میں آسان اردو بولتا ہوں بہت کچھ نکل جاتا ہے، بہت کنٹرول کرتا ہوں ورنہ تم لوگ کو نچوڑ دوں. بغیر وہ دوائیاں کھائے ہوئے اور ویٹ لفٹنگ کیے ہوئے بڑی بڑی مشینوں پہ پیر چلا کے اس سے دبلے ہونے سے بہتر ہے میری زبان سے بتاؤ. لیکن یہ تمہارے لوگ جو مر رہے ہیں نا، یہ جو کھڑے ہوئے سٹی وارڈن، یہ اپنے بیوی بچوں کو پال کیسے رہے؟ تم نے کبھی سوچا، کبھی دیکھا؟ تم لوگ برگر کھاتے ہو، وہ بھی بڑے والے 2000 3000 والے، ایک وقت میں پیزا کھا جاتے ہو 2000 کے، کولڈ ڈرنک اوپر سے بوتل بھی پی لیتے ہو. کولڈ ڈرنک الفاظ یاد رکھنا، کولڈ ڈرنک بولے. اچھا یہ جو ہے، اب میں آپ کو پکچر دکھاتا ہوں کہ ان کے ملازمین اپنے بیوی بچوں کو کیسے پال رہے ہیں. بھیک نہیں مانگ رہے، دے دے مولا، اگر بھائی اللہ کے واسطے دے دے، میرے بچے رو رہے ہیں گھر میں، میں سٹی وارڈن ہوں، میرے کو KMC نہیں دے رہی، سندھ گورنمنٹ ADLA پہ آبجیکشن لگا رہا ہے، سندھ لوکل گورنمنٹ روک رہی ہے اس لیے کہ خالہ اماں کی وہ جو ہے نا جنگ چل رہی ہے سندھ گورنمنٹ اور KMC کی، تو ہم بھوکے مر رہے ہیں، اللہ کے واسطے بھیک دے دو. نہیں، سیلانی کے پاس بھی نہیں جا رہے، AD سے بھی نہیں کھا رہے، تو یہ کھا کیسے رہے، پل کیسے رہے ان کے بچے؟ چوری بھی نہیں مار رہے، ڈکیتی بھی نہیں مار رہے. رینجرس روز اسٹریٹ کرائم کے لوگوں کو اٹھا رہی ہے. رینجرس کا کام نہیں ہے، پولیس کا کام ہے، لیکن رینجرس کر رہی ہے، اسٹریٹ کرمنل سے پکڑ رہی ہے. روز تصویریں ہینڈ آؤٹ آتے ہیں نا، ان کی شکلیں بھی آتی ہیں. پولیس بھی کام کر رہی ہے. اب تو پولیس بہت تیز ہو گئی ہے. یہ بقل 6-8 مہینے سے تو پولیس بھی بڑی ایکٹیو ہے. وہ کون ہے، وہ امیر اور شیخ بھی ساتھ میں، ڈاکٹر امیر شیخ کہتے ہیں ہم کو، اسمارٹ سے آدمی، تھانے پہنچ جاتے ہیں ٹوپی لگا کے. لیکن یہی ان کی وجہ سے اسٹریٹ کرمنل پکڑے جا رہے ہیں. ہر علاقے میں رات کو واٹس ایپ پہ لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، دن بھر سو رہے ہوتے ہیں بقالا SHO DSP، رات کو نکلتے ہیں سارے واٹس ایپ آ رہے ہیں. تو یہ اسٹریٹ کرمنل بھی نہیں ہے.
डकैती में भी पकड़ता हुआ कोई नज़र नहीं आया होगा आपको, सिटी वार्डन या ENIP वाले या दीगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले। अब मैं आपको बताता हूँ ये अपने बीवी बच्चे कैसे पाल रहे हैं। बोले चला भाई, ये पकौड़े 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 बेच रहा है, छोले बेच रहा है, कुछ चिकन के पीसे वो बेच रहा है, और कुछ और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो ये बेच रहा है, वो तल रहा है, इसमें से निकाले जा रहा है रोल या पता नहीं क्या वो डब्लो टाइप के वो निकाले जा रहा है। ये देखो 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 इधर देखो इधर देखो इधर देखो, और इसके लोग आके खरीद रहे, पैसे आ रहे। इस पैसे से जाके ये अपने बीवी बच्चों के प्लेट में रिस्क डालेगा, अपनी बीवी के जिस्म पे एक जोड़ा कपड़ा डालेगा, 5,000 वाला नहीं होगा, 10,000 वाला नहीं होगा, 350-400 का लॉन्ग का फुटपाथ से खरीदेगा, अपनी बीवी का जिस्म छुपाएगा, अपनी बेटियों के जिस्म को छुपाएगा, अपने लड़कों के जिस्म को छुपाएगा, बच्चों की फीस जमा नहीं कराएगा। पूछो 7 से इसके बच्चे स्कूल से निकाले गए कि नहीं निकाले गए, पूछो। ऐसे जितने ये लावारिस फिर रहे सिटी वार्डन, वो चश्मे वाले की तो पूरी फिल्म दिखा चुका हूं ना। इससे पूछो पूछो स्कूलों की फीस दी है, ये कहेंगे नहीं दी, बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं, तुम कह रहे हो ऑब्जेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही कैसे कर रहा, इश्तेहार भी है, सब कुछ आ गया, ये पकोड़े बेच रहा है। अब तुम लोग हो बड़े सियाने, मुझे पता है तुम लोग का दिमाग बहुत चलता है, तुम कहोगे अबे भाई क्यों चूरन बेच रहा है, ये इतने सामान कहाँ से लाया हुआ है, इसके पैसे कहाँ से आए, ये देख दिखा रहा है चूरन चूरन बेच रहा है, कि ये चिकन के पीस कहाँ से लाया होगा, खरीदे होंगे ना, ये छोले आलू और चटनी मसाले और पता नहीं क्या क्या चीज़ें 8 चीज़ें लगाई हुई, पैसे तो होंगे ना इसके पास, जब भी तो ये स्टॉल लगाया इसने। शर्म करो, हया करो, डूब मरो। वो कहाँ है सज्जन यूनियन वाले, बहुत दिन हो गए सोने नहीं ना रहे, वो भी फायरमैनों की मिठाइयाँ खा रहे, शाह साहब हमारे ओ मिठाई ले आओ, हार पहन रहे। अबे चाचा बाहर निकलो, शाह साहब निकालो दोबारा, बहुत दिन हो गए सोने हुए, देव मार 4:30 भूखे मर गए, आए मिठाइयाँ खा रहा, हार पहन लो यार। चलो खैर काम तो अच्छा किया था, फायरमैनों को 1 महीने का दिलाया। अच्छा इन्होंने पैसे, चलो छोड़ो यार किससे लिए क्या लिए वो भी नहीं बताता, तुम्हारे जहन में जो शौक शकू वो शुबात और सवालात थे ना, उसका मैंने खात्मा कर दिया है। इन फ़कीरों ने किसी से पैसे लिए, यहाँ स्टॉल लगाया और अपने बीवी बच्चों के जिस्म पे 300 रुपये वाले 250 रुपये वाले लॉन के कपड़े डाले, जिस्म छुपाया, और थोड़ी मोटी रोटी जो है वो डाल रहे हैं जिस्म में। ये इस तरह खा रहे कमा रहे सिटी वार्डन। तुम लोग कैसे खा रहे हो कमा रहे हो, तुम्हारे जिस्म पे कपड़े कितने हज़ार के हैं, जो साइन कर रहा है ऑब्जेक्शन लगा रहा है उसके कितने, मैं कराची वसीम अख्तर के कितने, और अपना सिंध गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट में जो बैठे हुए ऑर्डर कर रहे हैं नया, तो वो क्या कमा रहे क्या खा रहे, कोई देखे ना देखे नैब देख रहा है। ये जुमला सुनने को मिला था लेकिन अब फिर शुरू हो गया, जी आप फिर शुरू हो गए, सिंध सेक्टर में फिर शुरू हो गए रमजान सोलंकी के बाद। बड़ा खौफ था नैब का, और जब मामू भी आते हैं थोड़ी देर बैठते हैं चले जाते हैं, तो थोड़ा खौफ रहता है, उसके बाद फिर शुरू हो गया। ये मैंने आपको फिल्म दिखाई है सिटी वार्डन की, ENIP वाले अदालतों में गए हुए अपनी जंग लड़ रहे हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर को चाहिए कि वो अब खड़े हो जाएं और थोड़ा सा टाइम निकालें, इसकी भी जंग लड़ें, सिंध गवर्नमेंट से वज़ीर से कहें रहम करो, रेस्क्यू वालों का अदालती हुक्म था, आपने अमल किया है अदालत के हुक्म पे मेयर कराची ने, तो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सिंध गवर्नमेंट को। तो आपको पता है अदालतों में जाओगे तो 2-2 साल केस चलेगा, लेकिन इनके बीवी बच्चों का इनका क्या कसूर है यार। आप रहम करोगे ना अगर इन फकीरों पे, एक्टरों पे, ड्रामेबाजों पे, जिनके बीवी बच्चे फुटपाथ पे हैं, भूखे नंगे हैं, तो यकीन करो नैब की शिकंजे से भी अल्लाह ताला महफूज रखेगा। इसलिए कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो फिर सदक़े में अल्लाह ताला आपको रोकेगा ना, बचाएगा ना। तो आप इन पर रहम करो, कुदरत खुश होगी कि तुमने मेरी इंसानियत पर, पिछले लोगों पर रहम किया था, मैं तुझ पर रहम करता हूँ, लो बचत हो गई। मुख्तसर से फिल्म की पूरी कहानी लाऊंगा, ट्रेलर है आधा बस। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पिरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।